हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में इतिहास से संबंधित यानी कि हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें लगभग हम लोग 100 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का कवर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न के बगल में मैंने लिख दिया है कि ये प्रश्न जो है कब कब पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्रश्न पूछा गया है 22/12/2019 को बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के प्रथम पाली में फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकेगा अपने आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इब्ने बतूता जो था यह मोरक्को का निवासी था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। तो आप सन भी याद रखेंगे। और देखिए, 1342 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसने अपना राजदूत बना करके इसे चीन भेजा था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है रहला। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कथन में कहा गया है वह मोरक्को से आया था, बिल्कुल करेक्ट है। मोरक्को जो है यह एक अफ्रीकी देश है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, ये भी सत्य है। उसने रहला लिखा था, बिल्कुल सत्य है। तो सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं सत्य हैं, तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता जो है यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931। और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। देखिए, इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का भी फैसला लिया था इसी समझौते के अंतर्गत। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत की तीसरी लड़ाई, यह 14 जनवरी 1761 को, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और मराठा सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वह सदाशिवराव भाऊ था। उस समय अगर पूछा जाए कि पेशवा कौन था तो बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे। इसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अफगान एवं मराठा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ज्योग्राफी को एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है, आप जरूर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जो था ये जून 1903 में किया गया था। कब किया गया था? जून 1903 में किया गया था। और मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, उसके बाद 22वें, 23वें और 24वें। एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। सबसे आखिरी और जो 24वें तीर्थंकर थे ये वर्धमान महावीर थे। इसमें आपसे पूछा गया है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो 23वें तीर्थंकर जो थे फ्रेंड्स ये हैं पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम अश्वसेन था। क्या था? अश्वसेन, जो कि काशी के राजा थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था पार्श्वनाथ का? तो याद रखेंगे वाराणसी में, काशी में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो ये जो पार्श्वनाथ हैं इनका प्रतीक चिन्ह जो है ये सर्प है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। यहाँ ने बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
इसी के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, उसके बाद महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट सहित पूछा जाता है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां कहीं भी आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है यह दी गई थी सादत खां को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह उपाधि जो है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बताइए। आसान प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। और इसके तहत जो था, ये चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सक्कर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्कर खेड़ा की जो लड़ाई है यह 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। 11 अक्टूबर 1724 को हुई थी। किसके बीच? तो याद रखेंगे निज़ाम उल मुल्क एवं जो दक्कन का सूबेदार था मुबारिज खां। निज़ाम उल मुल्क और मुबारिज खां, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, मुबारिज खां के मध्य हुआ था। और इसमें जीता कौन था? तो निज़ाम उल मुल्क की जीत हो गई थी और मुबारिज खां जो था ये मारा गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, कनिष्क के समय में फ्रेंड्स आपको पता है कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में, कश्मीर के कुंडल वन में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और इसी संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखाओं में विभाजित हो गई थी। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो युद्ध था सुगौली की संधि जो थी, दरअसल आंग्ल नेपाल युद्ध जो था, जो कि 1814 से लेकर के 16 तक चला था। ठीक है, और ये जो युद्ध था, ये आपका जो आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दरअसल सुगौली की संधि जो है यह अंग्रेज और किसके बीच हुई थी? तो गोरखा के बीच में हुई थी। ध्यान रखेंगे, अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हुई थी। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, उस समय अगर पूछा जाता है कि उस समय जो था आपका गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लॉर्ड हेस्टिंग्स था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा के लिए हमने करीब 150 से अधिक वीडियो को कवर किया हुआ है। हम लोग नए नए प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं जिसमें कि बिल्कुल न्यू करंट अफेयर्स हैं। तो सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अब तीसरा तीर्थंकर पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तीसरे तीर्थंकर की, तो बताइए इसमें से तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए, तीसरे तीर्थंकर जो थे ये थे फ्रेंड्स संभवनाथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संभवनाथ। और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो याद रखेंगे क्या था? घोड़ा था। प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा, घोड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऋषभ देव की, तो ये जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अजीत नाथ की, तो ये दूसरे तीर्थंकर थे। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। उसके बाद बात करते हैं हम अभिनंदन नाथ, तो अभिनंदन नाथ जो थे ये आपके चौथे तीर्थंकर हो जाएंगे। और सुमति नाथ जो थे ये पांचवें तीर्थंकर थे। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो लागू किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था। और इसके लिए इसने कर्नल सलीमन के नेतृत्व में जो है ठगी प्रथा का
अंत किया था 1830 में। कब? 1830 में। अच्छा, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा का भी अंत किया गया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करके राइट आंसर बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रत्येक प्रश्न के बगल में मैंने लिख दिया है कि कब कब ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा जो है 1918 और 1918 ये लगातार 2 बार लिख दिया गया, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था ये फरवरी 1918 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1918 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करते हैं हम, ये जो खेड़ा सत्याग्रह है ये मार्च 1918 में हुआ था। ये मार्च 1918 में हुआ था। देखिए यहाँ 18 2 बार लिखा गया है, तो दरअसल इस हिसाब से अगर आप मिलान करेंगे, बाकी देखिए जलियांवाला बाग आपको पता है कि कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर 2 आंसर आपका निकल के आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, यहाँ पर आप सी में देख रहे हैं कि ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ए का 4 दिया गया है और बी का यहाँ 3 दिया गया है। फिर यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिखेगा, डी में देखिए ए का 3 दिया गया, तो ए का 3 हो जाएगा फिर। तो इस तरह से देखिए तो 2 आंसर इसमें से जो है बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि यहाँ भी देख लीजिए सी का 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में भी सी का 2 दिया गया है, फिर ऑप्शन नंबर सी में डी का 1 दिया गया है और डी में भी ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो इस तरह से सी और डी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज को किसने लिखा है? तो आपको पता है कि हिंद स्वराज को लिखा है किसने? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1909 में इसे लिखा था और ओरिजिनल जो है यह गुजराती भाषा में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुजराती भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर इसका महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद देखिए समाचार पत्र रस्त गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारकों से था? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो समाचार पत्र रस्त गुफ्तार था यह एक एंग्लो गुजराती समाचार पत्र था, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में बॉम्बे से शुरू किया गया था। और इस समाचार पत्र का संबंध जो था पारसी धर्म सुधार से था। तो राइट आंसर ये पारसी धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से, अच्छा दादा भाई नौरोजी की एक और पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताएंगे, कई बार मैंने बताया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सुखी सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये गौतम बुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग बताते हैं। यह सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ठीक है, तो सिर्फ आपको याद रखना है अष्टांगिक मार्ग, ये गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? अब देखिए 1931 में हुआ था, जो ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कराची में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और फ्रेंड्स इसी में मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर पूछा जाता है, तो लाहौर में 1929 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसमें पूर्ण स्वाधीनता का जो है लक्ष्य रखा गया था। पटना वाला जो ध्यान रखेंगे बांकीपुर में हुआ था, ये कब हुआ था? तो 1912 में, 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। उसके बाद बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था 1922 में, 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? अच्छा, यहाँ आप जरा ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बंगाल को बांटने का प्रस्ताव जो है यह 3 दिसंबर 1903 को, ठीक है, 3 दिसंबर 1903 को जो है ब्रिटिश संसद में रखा गया था। उसके बाद बात करें तो 20 जुलाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ 20 जुलाई 1905, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। तो ये 3 डेट जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन का इसमें से योगदान जो नहीं था वह हमको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप देख रहे हैं पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना और न्यायिक सुधार, तो ये सभी जो था
ये सुधार जो है लॉर्ड कर्जन का इसमें योगदान रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से है। कारकोटा है, ठीक है, कारकोट मत ये जो कर्नाट मत समझिएगा, जो बिहार में कर्नाट वंश है उससे आप रिलेट मत कीजिएगा। ये जो है कारकोटा है, ठीक है, कारकोटा या फिर इसको कारकोट भी कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कारकोट, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो कारकोट या कारकोटा वंश है यह कश्मीर का एक राजवंश था, ठीक है फ्रेंड्स, कश्मीर का राजवंश था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में ऑब्वियसली किसने किया था, तो ये किया था वीर कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे और नाना साहब ने कानपुर से किया था। खान बहादुर खान ने कहाँ से किया था, तो बरेली से किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये किया है राजा राम मोहन राय ने। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे 1828, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स, ये दरअसल हुआ था आपका 1845-46 में, ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेज और सिख राज्य के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में सिखों की पराजय हुई और मार्च 1846 में लाहौर की संधि के तहत 1846 में लाहौर की संधि के तहत जो है यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो 1845-46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई थी। तो अभी मैंने पूछा था इस पुस्तक के बारे में कि दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक थे। नेचुरल हिस्टोरिया इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है प्लिनी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा टॉलमी का भी पूछा जाता है, तो टॉलमी ने लिखा है भारत का भूगोल और अस्तु ने लिखा है पॉलिटिक्स, ठीक है। तो साथ साथ ध्यान रखेंगे, कोशिश करता हूं मैं कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर हो जाएं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो देखिए फ्रेंड्स गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है यह किसने किया था, तो इसकी शुरुआत जो है सिखों के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव उन्हीं ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुरु अंगद देव देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा जो ये सिख गुरु थे गुरु नानक, इन्होंने ही गुरु नानक जो है इन्होंने ही स्थापना किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माफ करेंगे विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है यह कब हुई थी। तो पहली परमाणु आपदा जो है फ्रेंड्स यह 6 अगस्त 1945 को हुई थी। अमेरिका द्वारा जापान की हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। इसके पश्चात फिर 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो पहला पूछा गया है तो 6 अगस्त 1945 हो जाएगा। दूसरा अगर पूछा जाता तो ये 9 अगस्त 1945 हो जाता, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध के जो संवाद थे इसकी भाषा पाली थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि महावीर का, तो ये जो महावीर थे जैन धर्म के, इनका जो था वो प्राकृत था, ठीक है, प्राकृत था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये जो बंगाल विभाजन था ये रद्द किया गया था कब, तो ये प्रभावी कब हुआ था, पूरी डिटेल में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। देखिए फ्रेंड्स ये जो था 1911 में जो था, आपको लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के बारे में पता होगा। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जो था 1911 में, उसी के समय 12 दिसंबर 1911 को जो है भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें कि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए हुए थे और उन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की थी। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया था
और याद रखेंगे राजधानी बना था दिल्ली कब, तो 1912 में। घोषणा 1911 में की गई थी बंगाल विभाजन की और दिल्ली को राजधानी बनाने की। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ चलिए, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। प्रार्थना समाज की इसमें से पूछा गया है कि मांग कौन सी नहीं थी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज की स्थापना जो है यह सबसे पहले जान लीजिए कि 1867 में मुंबई में हुआ था, और ये जो संस्था था ये स्थापित हुआ था केशव चंद्र सेन के सहयोग से, आत्माराम पांडुकर, उसके बाद बात करें तो ये जो रनाडे थे, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर के सहयोग से, ठीक है फ्रेंड्स। किसके नेतृत्व में, तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो था फ्रेंड्स, मुख्यतः जो था स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों की विवाह की जो आयु में वृद्धि, विधवा पुनर्विवाह, इन सब का इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। और देखिए ये जो छुआछूत था, अस्पृश्यता उन्मूलन था, इनकी मांग में शामिल नहीं था। तो पूछा गया कि कौन सा मांग नहीं था, तो ये अस्पृश्यता की समाप्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए मिलान करना है, एक तरफ जो है सिंधु सभ्यता दिया गया है और दूसरे तरफ वह स्थल जो है कहाँ स्थित है ये आपको दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, लोथल जो है ये पूछा जा रहा है लोथल कहाँ है, तो लोथल जो है ये गुजरात में है, आपको पता है लोथल गुजरात में है। यह एक सिंधु घाटी का बंदरगाह था जो कि भोगवा नदी के तट पर है। रोपड़ जो है यह पंजाब में हो जाएगा, राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा हो जाएगा, और कालीबंगा जो है यह राजस्थान हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इस पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक को लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो बनाई गई थी नौजवान भारत सभा, यह प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। किताब उल हिंद जो है इसको लिखा है अल बरूनी ने। अच्छा, ये जो अल बरूनी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और यह एक इतिहासकार था गजनवी का, ठीक है। गजनवी के साथ और कौन कौन आए थे, तो एक तो आपका यहाँ पर हो गया अल बरूनी, उसके बाद याद रखेंगे फिरदौसी, फरूखी और उतबी, ठीक है। ये फूफा वर्ड आपको याद रखना है। एक फ से हो गया फिरदौसी, यू से हो गया उतबी, एक से हो गया फरूखी और ए से हो गया अल बरूनी, ठीक है। तो गजनवी के समय फूफा आए थे। इस तरह से एक ट्रिक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इसमें से आपको मिलान करना है और राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ब्रह्मचर्य का जो आयु है यह जन्म से लेकर के 25 वर्ष हो जाएगा। तो ये जन्म से लेकर के 25 वर्ष हो जाएगा। गृहस्थ जो है ये 25 से 50 हो जाएगा। वानप्रस्थ जो है यह 50-75 हो जाएगा, और संन्यास जो है यह 75 से 100 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्रम में दिया गया है। तो राइट आंसर 1, 2, 3, 4। देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी का जो प्रयोग है यह किसके द्वारा किया गया था। तो रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास का जो गवर्नर था थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। 1820 ईस्वी में लागू किया गया था थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर है। ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये रावी नदी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन कौन था। तो देखिए, चंगेज खां का समकालीन जो था यह इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश। तो देखिए यहाँ पर सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यादव था गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। अच्छा, ये गुलबदन बेगम कौन थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुलबदन बेगम थी यह कौन थी, तो हुमायूं की बहन थी, ठीक है। और ये बाबर की बेटी थी। बाबर जो था ये बाबर का पुत्र हुमायूं था, आपको पता है। तो ये हुमायूं की जो है बहन थी गुलबदन बेगम।
जिसने हुमायूंनामा अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर लिखा था, अकबर के अनुरोध पर। तो राइट आंसर इसका अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए सीरी शहर और सीरी के दुर्ग, ठीक है, सीरी किला, हजार खंबा महल, इन सब का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये करवाया था आपको अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो ध्यान रखेंगे 1567 में चित्तौड़ आक्रमण हुआ था और उस समय शासक जो था यह कौन था? तो ध्यान रखिएगा उदय सिंह था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, उदय सिंह। और इस युद्ध में मुगल सेना ने चित्तौड़ पर फाइनली 1568 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो यह जो है सासाराम में है। इसका बचपन का नाम फरीद खां था, सूरवंश का यह संस्थापक था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक जो हैं यह कौन है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सोमदेव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे ये आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, तो आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जैन के 23वें तीर्थंकर थे? तो अभी मैंने आपको बताया था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, वेदों की ओर लौटो ये नारा इन्हीं ने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम भारतीय शब्द लगा दिया गया है, तो भारतीय लगा दिया गया है, तो इस हिसाब से सरोजनी नायडू हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1925 का जो कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन था इसी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगर यहाँ भारतीय न लगाया होता, यहाँ पर देखिए भारतीय शब्द लगा दिया गया है, अगर यहाँ भारतीय न लगाया होता, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाता, तो ये हो जाती एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जिन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, इसको ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ, देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह किस वर्ष में हुई है ये आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह 1906 ईस्वी में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह तथा आगा खां के नेतृत्व में की गई थी, तो राइट आंसर इसका 1906 हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज जो था इसकी स्थापना हुई थी कब, ये आप बताइए। तो देखिए इसकी स्थापना अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 1867 में हुई थी, मुंबई में हुई थी, और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुकर, उसके बाद महादेव गोविंद रानाडे भी थे और देवेंद्र नाथ ठाकुर भी थे इसमें। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में महादेव गोविंद रानाडे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, दांडी यात्रा इन्होंने शुरू किया था साबरमती आश्रम से, क्लियर। और 24 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात ये 6 अप्रैल, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा भी गया 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुँचते हैं और सांकेतिक रूप से इन्होंने नमक तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसकी दरअसल शुरुआत पूछा गया है कि आरंभ कब हुआ था, तो यह हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसी में पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया था, पूर्ण स्वराज का, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर मनाया जाता है, बताइए कहाँ पर मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अजमेर शरीफ में। ठीक है, अजमेर शरीफ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है अजमेर शरीफ जो कि राजस्थान में है मनाया जाता है। यह चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे और यह मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उसके बाद देखिए कौन सी
विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई थी और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुआ था। किसका? लीग ऑफ नेशन का 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को, और यह 1946 को जो है यह समाप्त कर दिया गया था। और फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बन जाने के बाद ये समाप्त हो गया था, तो ये लीग ऑफ नेशन हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पर 1869 हो जाएगा। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क राजा थे, तो देखिए फ्रेंड्स कनिष्क जो था यह कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसकी पहली राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह प्रथम मुसलमान जो था यह अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में सिंध की विजय की, और उस समय सिंध का शासक कौन था? तो पूछा जाता है दाहिर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का जो नारा है ये दिया था किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेंड्स सरोजनी नायडू को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, उसकी अध्यक्षता करने वाली यह पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो अभी मैंने बताया था कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था यह भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। उसके बाद देखिए भारत के सर्वोच्च सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल, तो देखिए फ्रेंड्स इनका जन्म जो है यह 11 अक्टूबर 1902 को, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है यह 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। तो 1902 से 1979 यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिया गया है, आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो फ्रेंड्स इसको नष्ट किया था किसने? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल इसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री जो था, पर्यटक तो था, भारत आया था, वह कौन था? तो इस समय जो आया था हर्षवर्धन के समय में ये हेनस्वेंग आया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फाहियान जो आया था यह चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ठीक है, चलिए मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो लिच्छवी राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ थी बताइए? तो ये वैशाली थी। कहाँ थी फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स वैशाली थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैशाली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो है यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। 3 पिटक हैं, आपको ध्यान भी होगा, ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधम्म पिटक है। तीनों पिटकों की भाषा जो है ये पाली है। ठीक है, पाली भाषा में है तीनों पिटक। उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, यह स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर के दिन डेट आप याद रखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी यह कहाँ थी फ्रेंड्स? तो ये राजधानी जो थी इसकी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था यह मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद की हत्या कर करके मगध की गद्दी पर बैठा था। राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह राज्य कौन सा है? राजतरंगिणी किसकी है? कल्हण की है, और इससे कश्मीर के इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, इसी में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था और बाबर ने 1526 में भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर ने। अशोक महान पुत्र थे, तो अशोक जो थे ये बिंदुसार के पुत्र थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये पौत्र थे। ठीक है, पौत्र जो हम लोग पोता कहते हैं,
ये पौत्र किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। और पुत्र किसके थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य वंश से संबंधित है। दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला, तो सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब मैंने अभी आपको बताया है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। तो ये भी प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है, 2 बार पूछा गया है। 1906 में इसकी स्थापना ढाका में हुई थी। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा ये जो निर्वाचन क्षेत्र है पृथक, यह 1909 में, जो आपको याद होगा कि मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है, इसी के द्वारा जो है सर्वप्रथम विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो 1909 हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था, देखिए फिर से रिपीट हो गया है। तो 12 मार्च 1930 को हम लोगों ने पूरी डिटेल में इसको अभी कवर किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, उसके बाद देखिए कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो कन्नौज की जो लड़ाई है यह 1540 में हुई थी। किसके बीच? तो शेरशाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था, शेरशाह जीत गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो मैंने बताया था कि शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है फ्रेंड्स, फरीद खां था और इसने सूरवंश की स्थापना भी किया था। चलिए तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका फरीद खां हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो यह 1885 में हुई थी। ये वो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये वो ह्यूम के द्वारा, अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ HUME, ह्यूम। उसके बाद देखिए व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा? तो ये रहा था फ्रेंड्स कौन? तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको जो है इस सिद्धांत को लागू किया था। और फ्रेंड्स देखिए इसके तहत जो है उसने कई भारतीय राजवाड़ों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन कर लिया था। इस नीति के तहत पहला जो राज था यह 1848 में था, सतारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ऑब्वियसली प्रथम वायसराय था। और आखिरी यह भारत का गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह कुमार गुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो थी यह राजधानी, मैं क्रम बता देता हूं, जो बंगाल में राजधानी रही थी, सबसे पहले जो राजधानी रही थी वो रही थी ढाका। ठीक है, ढाका से फिर राजधानी आई कहाँ? मुर्शिदाबाद। यहाँ मैं लिख देता हूँ मुर्शिदाबाद। फिर मुर्शिदाबाद से कहाँ राजधानी आई? तो मुर्शिदाबाद से यहाँ लिख देता हूँ मुंगेर। ठीक है, अब देखिए ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद किसने लाया था? मुर्शिद कुली खान ने। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर किसने आया? तो ये लाया था किसने? मीर कासिम ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्रश्न का हो जाएगा। मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह का माता का जो नाम है वो था गुजरी देवी, माता गुजरी इनको कहा जाता है। तो देखिए माता गुजरी कहीं नहीं है, गुजरी देवी, तो इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए कामायनी पुस्तक रचयिता, तो ये जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए फ्रेंड्स अर्थशास्त्र जो है इसको लिखा है कौटिल्य ने। चाणक्य इसको कहा जाता है, चाणक्य भी इनको कहा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ऑब्वियसली भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए बक्सर का युद्ध जो है यह 1761 में हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी एक तरफ और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। इसमें जो है इनकी जो संयुक्त सेना थी उसकी हार हो गई थी और अंग्रेज इसमें जीत गए थे। अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेज। और मीर कासिम का साथ मैंने बताया कि कौन कौन दे रहे थे, तो नवाब सुजाउद्दौला था और शाह आलम द्वितीय था। देखिए जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स इनकी मृत्यु जो है यह आपको हुई थी कहाँ पे? तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा, पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी जो है नेपाल में है
भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो देखिए बिंबिसार जो था ये हरेंक वंश का संस्थापक था, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स जैन साहित्य में इसको श्रेणिक कहा गया है। क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसकी राजधानी जो थी राजगृह या गिरिव्रज थी, और इसकी जो हत्या है इसका पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दिया गया था। देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये भारत में चंपारण में किया गया था 1917 में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? बताइए, शिवाजी को कैद कर लिया था किसने? तो शिवाजी अंग्रेज जो औरंगजेब था उसके बुलावे पर 1666 ईस्वी में आगरा आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहीं पर जो है औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था, नज़रबंद कर लिया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि गांधी जी, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इन्होंने 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था इसी में अध्यक्षता किया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन, ये सब पूरी डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है अभी। तो विभाजन 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन के समय में। उसके बाद देखिए राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज जो थे यह किस वंश से संबंधित थे? तो ये जो थे फ्रेंड्स यह परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ठीक है। परमार वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। परमार वंश की स्थापना किसने किया था? तो उपेंद्र राज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो ये भड़की थी आपको 10 मई 1857 को, ठीक है। 10 मई 1857 को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या किस दिन किया था? तो यह 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किससे लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बुलंद दरवाजा जो है कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी में है, और इसकी निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था, ध्यान रखेंगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो यह यूरोपीय देश जो था वो था आपका पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1498 में कौन आया था? तो पुर्तगाली यात्री जो था वास्को डी गामा, यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। उसके बाद देखिए जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है इन्होंने दिया था सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इस घटना को। सारनाथ को ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, कहीं के ऑप्शन में आपको ऋषि पत्तनम मिल जाएगा। रजनामा का फारसी में अनुवाद था, तो रजनामा जो था ये फारसी में अनुवाद था महाभारत का, ठीक है। रज़्मनामा ये महाभारत का था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। और यह जो अनुवाद है नकीब खां, बदावनी और फैजी इन लोगों के द्वारा किया गया था अकबर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह मुगल सम्राट जिसने 2 बार जो है राज्याभिषेक करवाया था, जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, यह कौन था? तो फ्रेंड्स यह जो था यह औरंगजेब था। औरंगजेब ने जो है आनन फानन में जल्दी से पहला जो राज्याभिषेक था वह 1658 में 31 जुलाई के दिन करवाया था, और दूसरा जो है यह 15 जून 1659 को करवाया था। तो 2 बार हुआ है, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है यह 1717 ईस्वी में मुगल शासक फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किया गया था। इतिहासकार ओम्स जो है, यहाँ मैं लिखता हूँ ओम्स, ठीक है, इन्होंने जो है इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, तो राइट आंसर इसका 1717 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और अपने अधिकार में कर लिया 1510 में। उसके बाद फ्रेंड्स ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइएगा कि लोथल किस नदी के निकट जो है स्थित है। लगभग 100 से भी अधिक प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।